हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2022 के जीएसटी कलेक्शंस के बारे में, क्योंकि जब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से जो जुलाई की कलेक्शन है वो सेकंड हाईएस्ट रही है और पिछले साल के मुकाबले ये 28% बढ़ी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ क्यों रही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू कहाँ से कमाती है और उसको कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपया कमाती है तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आता है बोरोइंग्स और दूसरी लाइबिलिटीज से। इसमें आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो इंक्लूड होती हैं, और जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है वो सभी इस बकेट में इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 16 पैसा, यानी कि 16% के आसपास का रेवेन्यू जीएसटी से आता है। और फिर कॉरपोरेशन टैक्स, जो कॉरपोरेट्स को टैक्स लगाया जाता है 15 पैसे, इनकम टैक्स से 15 पैसे आता है। उसके बाद कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से बाकी पैसा आता है। और अगर खर्चे की बात की जाए तो सरकार की जो पुरानी डेट ले रखे हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग 20% होती है। जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स होती हैं उस पे 15% पैसा जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उस पे 9% पैसा जाता है। इस तरह से सब्सिडीज, फाइनेंस कमीशन वगैरह में सरकार अपने पैसे को खर्च करती है। और अब अगर बात की जाए हमारे 2022-23 बजट की, तो हमारा जो ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से जितना बजटेड अमाउंट है वो लगभग 48 लाख करोड़ है। इसमें जब हम स्टेट के शेयर और टैक्सेस और जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड वगैरह में ट्रांसफर करना होता है वो कर करके हमारा जो नेट बजट साइज है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 39,45,000 करोड़ है। और इसमें से 7,80,000 करोड़ जीएसटी के जरिए प्लान्ड है, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई कितना हमने एस्टिमेट किया हुआ है अपने बजट में, तो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए पर मंथ हमने जीएसटी कलेक्शन फैक्टर किया हुआ है हमारे बजट में। इसमें से अगर हम सेस वगैरह हटा दें तो जो बाकी का पैसा बचता है वो 52% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, जो कि लगभग 7,80,000 करोड़ प्लान किया हुआ है। और 48% स्टेट्स के पास जाता है, और इस पैसे को फिर जो डिफरेंट सरकारी डिपार्टमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, इस तरह से सरकार खर्च करती है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है जुलाई का, एक्चुअली में ये जून महीने का होता है लेकिन ये 1 महीने के लैग पे आता है, तो जुलाई में रिपोर्ट किया जाता है। तो जुलाई का जो डेटा रिलीज किया गया है जो जून पीरियड से रिलेटेड है वो सेकंड हाईएस्ट है जब से जीएसटी रोल आउट हुआ है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, इस साल जो जुलाई में डेटा आया वो 1,48,995 करोड़ की कलेक्शन है। पिछले साल जो जुलाई का डेटा था उसमें 1,16,393 करोड़ की कलेक्शन थी। तो पिछले साल के मुकाबले ये 28% बढ़ा है। और ये पांचवा लगातार महीना है, मार्च से ये शुरू हुआ था, यानी कि फरवरी पीरियड का जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर था। उसके बाद लगातार 5 महीनों से ये 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन्हें वे बॉटम बन चुका है। तो 1,40,000 करोड़ रुपए तो हमारा जीएसटी रहना ही चाहिए आने वाले टाइम में भी। और अगर ओवरऑल बात करें तो जनवरी में भी ये 1,40,000 करोड़ से ऊपर था। तो 6 महीने अभी तक ऐसे हो चुके हैं जबकि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से जुलाई के पीरियड की बात करें तो हमारा जो एवरेज कलेक्शन है वो 1,50,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के जो पहले 4 महीने थे उसमें 1,12,000 करोड़ था। तो बहुत ही अच्छी जंप देखी गई है। तो भाई ये जंप हुई क्यों है, क्यों हमारा इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है? एक तो हाई इन्फ्लेशन रेट, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। अभी पीछे जो कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन थी, अब उसमें रिकवरी हो रही है, कंजम्पशन पैटर्न इंप्रूव हो रहा है। तो जो कि साफ साफ जीएसटी कलेक्शन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन है कि जो एंटी इवेजन एक्टिविटीज होती थी उसके ऊपर काफी एक्शन लिया जा रहा है, एनफोर्समेंट बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है जीएसटी का। तो इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। और अब अगर बात की जाए जीएसटी ब्रेकअप की,
तो आपको पता होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट की जाती है तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और कोई ट्रांजैक्शन जब स्टेट से बाहर की जाती है आउटसाइड द स्टेट तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो सेंट्रल जो जीएसटी की कलेक्शन है वो 25,751 करोड़ रही है, स्टेट जीएसटी 32,807 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी 79,518 करोड़ है, जिसमें से 41,420 करोड़ जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं उसके ऊपर लगाया गया है बाहर के देशों से। और इसके अलावा सेस, कॉम्पनसेटरी सेस आप जानते होंगे, क्योंकि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ था, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कॉम्पनसेटरी सेस लगाया जाता है। ये उन चीजों पे लगाया जाता है जो कि लग्जरी आइटम है, या जैसे कि सिगरेट, टोबैको, इस टाइप की चीजें जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, उनके ऊपर ये सेस लगाया जाता है। इसकी 10,920 करोड़ की कलेक्शन है, और इसमें से 995 करोड़ जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं उसके ऊपर ये लगाया गया है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जो इंपोर्ट की गई गुड्स है उसके ऊपर 48% हायर कलेक्शन हुआ है, और जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जिसमें कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है उसमें 22% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो एक महीने के लैग पे रिलीज किया जाता है, यानी कि जो जुलाई का डेटा हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअली में जून से रिलेटेड पीरियड का है। और इस साल अप्रैल में जो कि मार्च से रिलेटेड डेटा था और जो अप्रैल में रिलीज किया गया था, तब हमने ऑल टाइम हाई जो 1,68,000 करोड़ के आसपास का जीएसटी था वो कलेक्ट किया था। ये पहली बार था जबकि 1,50,000 करोड़ से हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो बड़ा था। और अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो दमन एंड दीव, बिहार और त्रिपुरा सिर्फ ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे कि पिछले साल के मुकाबले जो जीएसटी है वो कम हुआ है। अदरवाइज जितने भी बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखी गई है। अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज दिखाया है जीएसटी में। पिछले साल इनका 6,737 करोड़ था, लेकिन इस बार 45% बढ़ के 9,795 करोड़ रहा है। और अगर दूसरे स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु ने 34% इंक्रीज दिखाया है, केरल ने 29%, वेस्ट बंगाल ने 28%, हरियाणा ने 27% और उत्तराखंड ने पिछले साल के मुकाबले 26% इंक्रीज दिखाया है। तो परसेंटेज टर्म में तो ये स्टेट रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र 2 परसेंटेज टर्म में वो पीछे है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम टर्म में यानी कि एक्चुअल अमाउंट टर्म में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है 22,129 करोड़ का। और अब अगर बात की जाए जीएसटी कॉम्पनसेशन की, तो आपको याद होगा जब 2017 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो कुछ स्टेट्स को इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि आने वाले 5 साल तक यानी कि 2022 तक जो सरकार है वो स्टेट्स को जो बेस ईयर 2015-16 के बेसिस पे 14% की कंपाउंडेड रेट से उनको कॉम्पनसेट करेगी। और ये जो 5 साल का पीरियड है ये जून 2022 में एंड हो गया है। और अब जो स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा था वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो जीएसटी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है उससे जो स्टेट्स को जो टेंशन थी कि भाई इनकी रेवेन्यू कंसर्न थी उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि ये उम्मीद से ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन हो रही है। हालांकि अभी भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कॉम्पनसेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एनफोर्समेंट करें जीएसटी की, और आने वाले टाइम में आपको दिखे कि और भी तरीकों से जीएसटी को बढ़ाने की कोशिश की जाए। और हालांकि कई स्टेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जून में, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई कॉम्पनसेशन जो मैकेनिज्म है उसको आने वाले कुछ सालों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो सेस वो कलेक्ट करते हैं जिससे कि अभी तक वो स्टेट्स को कॉम्पनसेट कर रहे थे, दो वो अब जून के बाद से स्टेट्स को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, लेकिन ये 2026 तक ये अमाउंट कलेक्ट करते रहेंगे, ताकि जो पिछले 2 सालों में सरकार ने डेट बोरो किया है स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए उसको वो रिकवर कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।